और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरास की, जो कि अब जंतर मंतर पर भी लगा दी गए हैं अन्य जगहों की तरह, जिसके बाद में ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करे कि कोई जो अपराधी है वहां पर ना जाए, उनको फाइंड करके उनको जो पनिशमेंट है वो दी जा सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट में, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एफआरएस कैमरों का इस्तेमाल केवल जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिस्टम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सिस्टम है एफआरएस। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआरएस के जरिए जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जासूसी की जा रही है। जबकि एफआरएस क्या होता है ये जानने के लिए इस वक्त हम एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। ये वो कंट्रोल रूम है जो एफआरएस कैमरों को मॉनिटर करता है। एफआरएस किस तरीके से काम करता है, इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी इन कैमरों की जद में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इस स्क्रीन पे आप ये देखिए, और दूसरी साइड में इधर आप देखेंगे तो कुछ चेहरे आपको दिखेंगे। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिनका कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। यानी एफआरएस क्या करता है, अगर एफआरएस कैमरे की जद में कोई क्रिमिनल आता है तो तुरंत वो उसको पहचानता है, और कंट्रोल रूम में जो भी पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। पिन पॉइंट करता है ये कैमरा, जिसके बाद फौरन उस आदमी से पूछताछ की जाती है, जानकारी हासिल की जाती है कि आखिरकार वो इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों आया है, इसके पीछे मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, या जिन पर पहले कोई मुकदमे दर्ज हैं, उनको पहचान करने के लिए इस कैमरे को लगाया जाता है। चाहे 26 जनवरी की बात की जाए, 15 अगस्त की बात की जाए, या भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो हैं वहां पर इन कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाता है, ताकि असामाजिक तत्व पहुंचकर वहां पर कोई गड़बड़ी न फैला। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरास की, जो कि अब जंतर मंतर पर भी लगा दी गए हैं अन्य जगहों की तरह, जिसके बाद में ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित करे कि कोई जो अपराधी है वहां पर ना जाए, उनको फाइंड करके उनको जो पनिशमेंट है वो दी जा सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट में, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एफआरएस कैमरों का इस्तेमाल केवल जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिस्टम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सिस्टम है एफआरएस। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआरएस के जरिए जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जासूसी की जा रही है। जबकि एफआरएस क्या होता है ये जानने के लिए इस वक्त हम एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। ये वो कंट्रोल रूम है जो एफआरएस कैमरों को मॉनिटर करता है। एफआरएस किस तरीके से काम करता है, इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी इन कैमरों की जद में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इस स्क्रीन पे आप ये देखिए, और दूसरी साइड में इधर आप देखेंगे तो कुछ चेहरे आपको दिखेंगे। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिनका कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। यानी एफआरएस क्या करता है, अगर एफआरएस कैमरे की जद में कोई क्रिमिनल आता है तो तुरंत वो उसको पहचानता है, और कंट्रोल रूम में जो भी पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। पिन पॉइंट करता है ये कैमरा, जिसके बाद फौरन उस आदमी से पूछताछ की जाती है, जानकारी हासिल की जाती है कि आखिरकार वो इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों आया है, इसके पीछे मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, या जिन पर पहले कोई मुकदमे दर्ज हैं, उनको पहचान करने के लिए इस कैमरे को लगाया जाता है।
चाहे 26 जनवरी की बात की जाए, 15 अगस्त की बात की जाए या भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो हैं वहां पर इन कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाता है ताकि असामाजिक तत्व पहुंचकर वहां पर कोई गड़बड़ी न फैला। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरास की, जो कि अब जंतर मंतर पर भी लगा दी गए हैं अन्य जगहों की तरह, जिसके बाद में ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कोई जो अपराधी है वहां पर ना जाए, उनको फाइंड करके उनको जो पनिशमेंट है वो दी जा सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट में वो ये कह रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एफआरएस कैमरों का इस्तेमाल केवल जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिस्टम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सिस्टम है एफआरएस। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआरएस के जरिए जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जासूसी की जा रही है। जबकि एफआरएस क्या होता है ये जानने के लिए इस वक्त हम एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। ये वो कंट्रोल रूम है जो एफआरएस कैमरों को मॉनिटर करता है। एफआरएस किस तरीके से काम करता है इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी इन कैमरों की जद में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इस स्क्रीन पे आप ये देखिए और दूसरी साइड में इधर आप देखेंगे तो कुछ चेहरे आपको दिखेंगे। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिनका कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। यानी एफआरएस क्या करता है, अगर एफआरएस कैमरे की जद में कोई क्रिमिनल आता है तो तुरंत वो उसको पहचानता है और कंट्रोल रूम में जो भी पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। पिन पॉइंट करता है ये कैमरा, जिसके बाद फौरन उस आदमी से पूछताछ की जाती है, जानकारी हासिल की जाती है कि आखिरकार वो इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों आया है, इसके पीछे मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं या जिन पर पहले कोई मुकदमे दर्ज हैं उनको पहचान करने के लिए इस कैमरे को लगाया जाता है। चाहे 26 जनवरी की बात की जाए, 15 अगस्त की बात की जाए या भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो हैं वहां पर इन कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाता है ताकि असामाजिक तत्व पहुंचकर वहां पर कोई गड़बड़ी न फैला। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरास की, जो कि अब जंतर मंतर पर भी लगा दी गए हैं अन्य जगहों की तरह, जिसके बाद में ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कोई जो अपराधी है वहां पर ना जाए, उनको फाइंड करके उनको जो पनिशमेंट है वो दी जा सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट में वो ये कह रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एफआरएस कैमरों का इस्तेमाल केवल जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिस्टम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सिस्टम है एफआरएस। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआरएस के जरिए जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जासूसी की जा रही है। जबकि एफआरएस क्या होता है ये जानने के लिए इस वक्त हम एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। ये वो कंट्रोल रूम है जो एफआरएस कैमरों को मॉनिटर करता है। एफआरएस किस तरीके से काम करता है इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी इन कैमरों की जद में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये इस स्क्रीन पे आप ये देखिए और दूसरी साइड में इधर आप देखेंगे तो कुछ चेहरे आपको दिखेंगे। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिनका कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। यानी एफआरएस क्या करता है, अगर एफआरएस कैमरे की जद में कोई क्रिमिनल आता है तो तुरंत वो उसको पहचानता है और कंट्रोल रूम में जो भी पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है। पिन पॉइंट करता है ये कैमरा, जिसके बाद फौरन उस आदमी से पूछताछ की जाती है, जानकारी हासिल की जाती है कि आखिरकार वो इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों आया है, इसके पीछे मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं या जिन पर
पहले कोई मुकदमे दर्ज हैं उनको पहचान करने के लिए इस कैमरे को लगाया जाता है। चाहे 26 जनवरी की बात की जाए, 15 अगस्त की बात की जाए या भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो हैं वहां पर इन कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाता है ताकि असामाजिक तत्व पहुंचकर वहां पर कोई गड़बड़ी न फैला